by Substratum learners. So students, जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पे थे और हम लोगों ने बहुत सारे उसके डिटेल्ड में सारे टॉपिक्स को पढ़ लिया है. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने उसमें सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस पढ़े थे. फिर मिक्सचर के बारे में पढ़ा था. मिक्सचर के बाद हम लोग उसमें मिक्सचर की कैटेगरीज दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था. तो 3 वीडियोस का पूरा लेक्चर था जिसमें कि हमने चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था. जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जो हम अपना अगला वीडियो बनाएंगे क्लास 9 के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम बनाएंगे बेसिकली इन चैप्टर के क्वेश्चन आंसर. तो जैसा कि थंबनेल में मेंशन्ड है ऑलरेडी, 50 क्वेश्चन, वेरी सॉलिड 50 क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व कर लोगे तो पूरी तरीके से चैप्टर के ऊपर आपका कमांड होगा और कहीं से भी कोई भी इस चैप्टर में आपको मार्क नहीं दे सकेगा. ठीक है, तो चलिए 25 क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे. बाकी के 25 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करेंगे इन द फॉर्म ऑफ होमवर्क, बिकॉज 9th में हो, बड़े बच्चे हो, स्पून फीडिंग पूरी तरीके से नहीं होगी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन से. तो स्टूडेंट्स, अभी आपके पास पूरी ग्लिम्स आई थी क्वेश्चंस की जो आज हम लोग सॉल्व करेंगे. सबसे पहले हमारे 20 क्वेश्चंस जो आपके चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे और बाकी के जो माइंड बॉगलिंग, माइंड चेंजिंग क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस, वो हम लोगों ने इसमें देखा है. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम. तो 2 चीज है हमारे पास यहाँ पे. पहला है बॉइलिंग वाटर, दूसरी है स्टीम. यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है? यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है लेटेंट हीट का, और लेटेंट हीट का भी कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का. ठीक है, तो बॉइलिंग वाटर और स्टीम, ये 2 चीजें प्रेजेंट है. पूछा क्या जा रहा है कि बॉइलिंग वाटर और स्टीम में से ज्यादा अमाउंट में डिवास्टेशन यानी ज्यादा अमाउंट में सीवियर बर्न्स कौन देगा? तो आप जानते हो बॉइलिंग वाटर है. बॉइलिंग वाटर अगर बॉडी पे पड़ता है या स्किन पे पड़ता है तो उससे उतने सीवियर बर्न्स नहीं होते एज कंपेयर टू स्टीम. बिकॉज स्टीम जब स्किन पे या बॉडी की किसी सरफेस पे पड़ता है तो होता क्या है कि वो अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करता है और कूल डाउन करके वाटर में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है. और जब वो वाटर में कन्वर्ट होता है तो कितना हीट लेता है? तो वो बॉडी से 2250 किलोग्राम पर जूल ऑफ हीट लेता है. सॉरी, किलो ये नहीं होगा, जूल पर ग्राम. ओके, सो जूल पर ग्राम ऑफ हीट लेता है. ठीक है, तो इस वजह से जो आपकी स्टीम है वो ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करते हैं एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर. ठीक, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, एक्सप्लेन हाउ. सो इवेपोरेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इवेपोरेशन किसकी होती है? स्पेशली वाटर की. वाटर जब कन्वर्ट होता है स्टीम में, वाटर वेपर्स में, तो होता क्या है कि अब स्टीम को कन्वर्ट होना है बॉइलिंग वाटर यानी कि वाटर को कन्वर्ट होना है किसमें? स्टीम में. एनर्जी कहां से लेगा? वो एनर्जी लेगा आपके सरफेस से. जिस भी सरफेस की आप कूलिंग चाहते हो उस सरफेस से वो एनर्जी, वो हीट लेगा. और कितनी हीट लेगा? इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट लेगा. ठीक है, और जब इतना ज्यादा हीट लेगा तो वो सरफेस क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा. बॉइलिंग वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो होगा क्या? एनर्जी, वो बॉइलिंग वाटर स्टीम में एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी लेगा. लेकिन जब स्टीम बॉइलिंग वाटर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो वो क्या करेगा? उस कंडीशन में वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. When we put ice on our palm, then we feel cold. ठीक है, तो बिल्कुल अभी हम लोग वेपराइजेशन के कॉन्सेप्ट पे थे. अब हम आ गए किस पे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. आइस है, आपने अपने हाथ में, अपने पाम में रखा, होगा क्या कि वो कन्वर्ट होगा अब किस में? आइस इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वाटर. ठीक है, और वो अपने कन्वर्जन के लिए, आइस वाटर में कन्वर्ट होने के लिए हीट कहां से लेगा? हीट लेगा आपके पाम से, आपके हैंड से. ठीक है, तो वो अमाउंट ऑफ हीट जो वैल्यू थी उसकी, उसको वो जब आपके हैंड से लेगा
तो उस कंडीशन में आपके पाम पे, आपके हैंड पे ठंडक यानी कि कूलनेस फील होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वी यूज earthen pots for cooling water in summer। तो इसमें स्टूडेंट सर जाता है इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट, और अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि earthen pots जो होते हैं उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे छेद होते हैं। तो उस छेद की वजह से जब पानी वहां पे आ जाता है, इवेपोरेशन होता है, और इवेपोरेशन होने की वजह से जो वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो उस कंडीशन में जब उसमें से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकलती है तो आपका जो वाटर है उसके अंदर यानी कि पॉट्स के अंदर वो ठंडा हो जाता है। नेचुरल तरीका, बहुत अच्छा तरीका, इवन टेस्ट भी उसका इनहांस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप सो आपको सारे क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हो। इन केस अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसका आपको दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, तो हम उसको फिर से एक बार आपको रिटन फॉर्म में भी एक्सप्लेन कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली देन सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा? इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर स्पेस। इंटरमोलिकुलर स्पेस सबसे ज्यादा किसमें प्रेजेंट? गैसेस में। तो गैसेस में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होने की वजह से आप उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो, उसके मॉलिक्यूल्स को क्लोज ला सकते हो, और उसको इतना ज्यादा भी कंप्रेस कर सकते हो कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे पहले स्लाइड के 5 क्वेश्चंस थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay students, so coming back to our next set of questions. What is Panch Tattva? Panch Tattva मतलब 5 elements. So earth, sky, fire, water और air. ठीक है, sky अलग है, air अलग है, earth और water और fire, ये 5 elements को हम कहते हैं 5 तत्व, जिनसे मिलकर अर्थ और हमारी ह्यूमन बॉडी बनी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी मैक्सिमम। सो डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शो करता है, दैट इज नोन एज अनोमनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। 0 डिग्री पे उतना कम नहीं होता और 4 के ऊपर उतना डिफरेंस नहीं होता। मेन जो डिफरेंस होता है दैट इज द हाईएस्ट डेंसिटी, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इन गैसेस। सो एनॉमनस एक्सपेंशन ऑफ वाटर यानी कि आइस 4 डिग्री सेल्सियस पे बनता है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इन गैसेस विच एनर्जी इज मैक्सिमम। तो गैसेस में सबसे ज्यादा जो एनर्जी प्रेजेंट होती है वो है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इनकी मैक्सिमम होती है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में काफी ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिड्स। यानी कि सॉलिड्स का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर बढ़ा दो, तो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ जाएगा, और इंटरमोलिकुलर स्पेस जब बढ़ जाएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? लिक्विड में। इसी तरीके से लिक्विड का भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? गैसेस में। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंडामेंटल आगे बढ़ता जाता है, वन स्टेट टू अनदर एंड अनदर स्टेट टू फर्दर मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, द लास्ट वन स्पेशली, बाय विच प्रोसेस स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक। इंसेंस स्टिक मतलब अगरबत्ती, यानी कि अगरबत्ती की जो स्मेल है या परफ्यूम डिओड्रेंट की स्मेल एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलती है? इट इज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन में स्टूडेंट स्पेशली क्या होता है कि इस कंडीशन में, डिफ्यूजन कंडीशन में बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पार्टिकल्स के, वो हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। हायर कंसेंट्रेशन मतलब मॉलिक्यूल जहां पे ज्यादा है उससे मूव करते कहां पे? मॉलिक्यूल्स जहां पे कम होता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 5 सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेट ऑफ हमारे क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। सो नॉर्मल आइस जो होता है वो बना होता है किसका? वाटर का। लेकिन ड्राई आइस किसका बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। सो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड,
अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ड्राई आइस, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन का आंसर भी है, तो आप सीधे लिखोगे सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। ठीक है, आंसर खत्म। नेक्स्ट, व्हाट इज सब्लिमेट्स? सब्लिमेट्स, देखो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है। सब्लिमेशन का प्रोसेस होना मतलब solid is directly getting converted into gas and gas is directly getting converted back into solids. Such a substance is known as sublimate. For example, naphthalene balls, camphor, ammonium chloride, ये सब examples हैं किसके? Sublimates के। Next है हमारा what type of reaction is evaporation? So evaporation के यहाँ दो example दिए हैं, exothermic या endothermic। एक्सोथर्मिक मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर की तरफ लिबरेट हो। एंडोथर्मिक मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें आपको हीट इन्वॉल्व कराना पड़े, उसमें आप हीट सप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इवेपोरेशन इज व्हाट? इवेपोरेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, वो सरफेस को, जिस सरफेस पे वो रिएक्शन हो रहा है, जिस सरफेस से इवेपोरेशन हो रहा है, उस सरफेस को वो हीट ठंडा, वो उस सरफेस को वो कूल डाउन कर देता है, बिकॉज उसमें से हीट लिबरेट होती है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सॉरी वी लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 13, तो हम क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, छूट गया है, सॉरी। कन्वर्ट 350 केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस, यानी कि 350 केल्विन को अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट होगा, आइए देखते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, सिंपली कुछ करना नहीं है, 350 में से 273 आपको माइनस कर देना है। 10 में से 3 माइनस हुआ, बचा कितना? 7, ये हो गया 14, 14 में से 7 7, और ये आ गया आपका 3 में से हाँ नहीं, यहां से ये हो गया तो 0, तो ये हो गया 77 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना, सिंपली जब कभी भी केल्विन दिया हो और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, माइनस कर देना 273 में से, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 273 को ऐड कर देना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? दो टेम्परेचर दिए हुए हैं, पहला टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस, दूसरा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अपने बॉइलिंग कंडीशन में होता है, इसलिए हम इस कंडीशन में कहेंगे इट इज लिक्विड इन नेचर। लेकिन वहीं 250 डिग्री सेल्सियस पे वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, या आप स्टीम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो दोनों टेम्परेचर पे अलग अलग इसके कंडीशंस हैं, अलग अलग स्टेट हैं। 250 डिग्री सेल्सियस पे वेपर हो जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस की तरफ। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं, अपने 16th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर देन अ सॉसर एज कंपेयर टू अ कप? सॉसर आप जानते हो, जो प्लेट नीचे लगी होती है कप्स के, और नॉर्मल एक कप, उन दोनों के कंपैरिजन में सॉसर से टी को कंज्यूम करना थोड़ा सा कह सकते हो ओल्ड फैशन लगता है, बट सॉसर में जो चाय है आपकी जल्दी ठंडी हो जाती है, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। अगर आपको याद होगा स्टूडेंट्स, दैट इवेपोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। ओके, सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। सरफेस एरिया आप खुद ही सोचो, सॉसर का ज्यादा है या कप का ज्यादा? ऑफ कोर्स सॉसर का ज्यादा, तो सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन ज्यादा तेजी से होगा और आपकी जो टी है वो कूल हो जाएगी। हमने सेकंड क्वेश्चन में मेरे ख्याल से देखा था कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, तो ये बात अपने दिमाग में आप फिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट, नेल पेंट रिमूवर डिसअपियर्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। व्हाई? नेल पेंट रिमूवर यानी कि नेल पेंट्स को रिमूव करने के लिए जो लिक्विड आती है उसको अगर आप ओपन करके छोड़ दो, ऐसे ही एयर में छोड़ दो सॉरी एयर में छोड़ दो, तो होता क्या है कि वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, बिकॉज नेल पेंट रिमूवर में प्रेजेंट होता है एसीटोन। ओके, एसीटोन प्रेजेंट होता है, एंड एसीटोन इज हाईली वॉलेटाइल इन नेचर।
वॉलेटाइल मतलब ये सब्लिमेशन फॉलो करता है। सो डायरेक्टली ये कन्वर्ट हो जाता है। अब बेसिकली कह सकते हो वॉलेटाइल इन नेचर होता है और वॉलेटाइल होने की वजह से बहुत इजीली उसके वेपर्स बनने लगते हैं, और क्योंकि वेपर्स बनते हैं इस वजह से लिक्विड डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं वाटर वेपर्स में, यानी कि उसके स्टोन के वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिस वजह से नेल पेंट रिमूवर को हम ओपन एयर में छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट व्हाट इज डक्टिलिटी। तो दो आपकी प्रॉपर्टी थे स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाज मैल्लेबल एंड नेक्स्ट वाज डक्टाइल। ठीक है, उन्हीं दोनों का ये प्रोसेस है। मैल्लेबल मतलब क्या था कि किसी भी मेटल को जब आप हिट करते हो तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और डक्टाइल मतलब क्या था कि जब किसी भी मेटल को आप इजीली वायर में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, सो डक्टिलिटी मतलब कि वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी बाय विच यू कैन कन्वर्ट एनी मेटल इनटू वायर, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज डक्टिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की 3 यूनिट्स है, कौन कौन सी? फ़ारेनहाइट, सेल्सियस एंड केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, ये 3 यूनिट्स है टेम्परेचर की। ना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्लाइड, अ गैस सिलेंडर कैन नॉट बी फिल्ड हाफ। ओके, तो आप जानते हो कि गैस हाईली एक्सपैंडेबल होते हैं, बहुत इजीली एक्सपैंड कर जाते हैं, और उनको जिस भी रिजर्वॉयर में आप रखते हो वहां पे वो पूरी तरीके से फिल हो जाते हैं। तो अगर आप ये सोचो कि हम उसको हाफ फिल कर दें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज वो आपके पूरे चेम्बर को भर लेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऊपर का जैसे ग्लास में आप वाटर डालते हो तो नीचे हाफ वाटर हो जाता है और हाफ एयर हो जाता है, बट गैसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर हाईली एक्सपैंडेबल इन नेचर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। आपने स्लाइड में सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे, 1 बाय 1 उन्हें हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ कैन वी सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। सॉल्ट मतलब सोडियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NH4Cl। सॉल्ट में हमने क्या देखा, NaCl, और अमोनियम क्लोराइड यानी कि दिस। ठीक है, सो अमोनियम क्लोराइड स्टूडेंट्स फॉलो करता है सब्लिमेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो अगर सॉल्ट है आपके पास, दोनों का मिक्सचर है, इस मिक्सचर को आप हीट कर देते हो, अमोनियम क्लोराइड सब्लिमेशन का प्रोसेस फॉलो करेगा और वो इजीली इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया आपका बेसिक इसमें सेपरेशन। नेक्स्ट, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग बोथ टाइप ऑफ लेटेंट हीट। हम लोगों ने थ्योरी पढ़ते वक्त भी इसको डिस्कस किया था, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन के फॉर्म में आया है, तो आइए एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में यहाँ पे होगा एनर्जी बेसिकली, सॉरी यहाँ पे टाइम है, एनर्जी नहीं है, तो ये नीचे हो जाएगा टाइम, मतलब कितने देर में वो रिएक्शन हो रही है, और यहाँ प्रेजेंट है आपका टेम्परेचर, हमने ग्राफ ऑलरेडी आपको बताया था। तो नीचे है टाइम, ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस में है टेम्परेचर। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट नंबर ए से शुरू करते हैं हम बी के तरफ। तो ये पूरा एरिया कौन सा है, सॉलिड। ठीक है, फिर ये थोड़ा सा इस तरीके से ट्विस्ट करेगा, अगर आपको याद हो। ठीक, यहां तक सी तक, सी से डी की तरफ, ठीक, डी से ई की तरफ, और ई से फाइनली एफ के तरफ। ठीक है, तो ए से बी का एरिया था सॉलिड, सी से डी का एरिया था लिक्विड, एंड ई से एफ का एरिया था गैस। ठीक है, अगर थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देते हैं मार्कर का तो आपको इजी समझ में आएगा। इस कंडीशन को हम क्या बोलते थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और DE वाला एरिया है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट प्रोसेस है, ये पूरा ग्राफ है जिससे कि आप समझ सकते हैं बोथ द कंडीशंस, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एज वेल एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। नेम द 4th एंड द 5th स्टेट ऑफ मैटर। डायरेक्ट क्वेश्चन है,
फोर्थ स्टेट आपका प्लाज्मा था एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, दैट इज BaC। क्वेश्चन नंबर 24, why noble gases do not react with other elements? So students basically कोई भी एलिमेंट रिएक्ट करता है दूसरे एलिमेंट से अपने आउटर मोस्ट में 8 दैट इज ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन नोबल गैसेस में ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में, दैट इज वाई उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी भी एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से वो नेचर में पड़े रहते हैं, नेचर में स्टेबल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, How is evaporation related to transpiration? Evaporation और transpiration दो प्रोसेस। evaporation किसी भी मैटर के सरफेस से जब वाटर का रिमूवल होता है दैट इज नोन एज evaporation। लेकिन ट्रांसपिरेशन एक ऐसा स्पेशल प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, जो एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, एरियल मीन्स ऐसे प्लांट के पार्ट जो कि हवा में प्रेजेंट है, उनके सरफेस से जब वाटर रिमूव होता है देन दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। ओके, सो इवेपोरेशन किसी भी सरफेस में किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है, बट ट्रांसपिरेशन सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट टू स्पेशली इन प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। अब हम 5 ऐसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें कि आपका दिमाग थोड़ा सा ट्विस्ट होगा और आप देखोगे कि कैसे उस तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके एग्जाम में आ जाते हैं तो आप उनको सॉल्व करोगे। तो बढ़ते हैं आखिरी सेट ऑफ क्वेश्चंस के तरफ। तो स्टूडेंट आई होप सो कि 5 माइंड चेंजिंग क्वेश्चंस आपने देख लिए होंगे। चलिए उनको वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑन सफरिंग फ्रॉम फीवर विच विल लोअर डाउन योर टेम्परेचर फास्टर, आइस और कोल्ड वाटर। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि नॉर्मली कंडीशंस में बर्फ की पट्टी रखी जाती है, मतलब कि एक वेसल ले लिया जाता है और उसमें आइस डाल दिया जाता है और उसमें क्लॉथ को वेट करके और फिर उसको यूज किया जाता है। तो जब हम ऐसे पानी को डायरेक्टली क्या करते हैं कि हम अपने सर पे या फीवर जो सफरिंग पर्सन है उसके सर पे रखते हैं, तो होता क्या है कि टेम्परेचर वो उसकी बॉडी से इवेपोरेट करता है और वो टेम्परेचर फिर जो स्किन से या बॉडी से लिया गया है उससे बॉडी का टेम्परेचर लोअर डाउन हो जाता है। नेक्स्ट, व्हाई डज पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द फ्लोर आफ्टर अ हॉट सनी डे? तो इसका भी रीजन वही है, वाटर स्प्रिंकल करने का, कि जैसे जैसे वाटर इवेपोरेट होगा वैसे वैसे उस एरिया का टेम्परेचर भी लोअर डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट इज, अंडर व्हाट कंडीशंस गैस कैन बी लिक्विफाइड? तो 2 कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट। पहला कंडीशन, हायर प्रेशर, प्रेशर यानी हाई होना चाहिए। नेक्स्ट, लोअर टेम्परेचर। बेस्ट तरीका होता है इन दोनों का मिक्सचर, इन दोनों को इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं गैस को लिक्विफाई करने के लिए, लेकिन बेस्ट है कि अगर ये दोनों चीजें एक साथ प्रेजेंट हो तो आपका जो गैस है वो इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पंज। दो कंप्रेसिबल इज अ सॉलिड। सॉलिड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉलिड के जो प्रॉपर एक शेप होता है, एक प्रॉपर साइज होता है। ठीक है, तो सॉलिड कंप्रेसिबल होते हैं। यहाँ पे स्पेशली स्पंज में अगर आप देखो तो स्पंज कंप्रेसिबल है, लेकिन मोस्ट कंडीशंस में सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते। बट स्पंज में बाकी सारे कैरेक्टर्स हैं, सारी चीजें प्रेजेंट हैं, और वो स्पंज इतना ज्यादा सॉफ्ट इस वजह से होता है बिकॉज उसमें एयर पार्टिकल्स ट्रैप्ड होते हैं। अगर उन एयर पार्टिकल्स को आप रिमूव कर दो तो वो एक प्रॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका एक प्रॉपर शेप, एक प्रॉपर साइज होता है। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, अ रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। एक रबर बैंड को आप एक्सपैंड करते हो तो वो स्ट्रेच करते हो तो उसका शेप डिटोरिएट हो जाता है, चेंज हो जाता है, तब भी इट इज अ सॉलिड। वही रीजन है कि शेप और साइज में काफी ज्यादा वो इलास्टिक है, और इलास्टिक होने की वजह से उसके अंदर शेप और एक प्रॉपर साइज नहीं है। लेकिन बाकी के कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ एक या दो एक्सेप्शन की वजह से, जैसे फॉर एग्जांपल मर्करी है, मर्करी इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, लेकिन तब भी हम उसको मेटल कंसिडर करते हैं क्योंकि बाकी की जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो मेटल वाली ही है।
तो वैसे ही यहाँ पे रबर बैंड, स्पंज, दीज आर एक्सेप्शंस। इनकी एक प्रॉपर शेप है, प्रॉपर साइज नहीं है, लेकिन तब भी इनको हम सॉलिड्स में ही कंसिडर करेंगे बिकॉज इनके अंदर वो सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि एक सॉलिड में होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस, स्पेशली 25 नॉर्मल क्वेश्चंस एंड 5 माइंड चेंजिंग क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आपके सामने कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, ऑलमोस्ट 25 मोर सेट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप खुद सॉल्व करोगे। मेरे ख्याल से आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया होगा, यहाँ हमने क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लिए। अब इन क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करना है। नॉर्मल क्वेश्चंस है, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं है, बट अगर आप इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। इन केस अगर किसी स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता इन 25 क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो और हम वहां पे उसका आंसर आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे। इस तरीके से हम लोगों ने मैटर इन आवर सराउंडिंग का अपना वीडियो का पूरा सीरीज 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। अब हम बहुत ही जल्दी बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 के तरफ, जहां पे एक बहुत माइंड चेंजिंग चीज है, दैट इज सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि कैसे हम मिक्सचर को सेपरेट करें डिफरेंट मेथड्स के थ्रू। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे स्टूडेंट्स, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।